हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक RS अग्रवाल चैप्टर 11 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन 14 एंड 15 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 11B की 5th वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 13 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्लास 8 के चैप्टर्स की जितनी भी हमने अभी तक वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 14 है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम फॉर 2 years एट 6% पर एनम इस ₹90। फाइंड द सम। अब बच्चों, सम हम किसे कहते हैं? प्रिंसिपल को कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है ना वो ₹90 का आता है। तो यहाँ तो ना तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, ना ही सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, ठीक है, और ना ही हमें सम दिया गया है। तो टाइम दिया गया है 2 years और 6% पर एनम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालेंगे। पहले बच्चों जो दिया गया वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 14। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम दिया हुआ है 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹90। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम को पहले हम मान लेते हैं P। लेट द सम इज P, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है बच्चों। तो P को हमने तो प्रिंसिपल सम को P मान लिया, ठीक है, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 और टाइम हमारे पास कितना है 2 अपॉन 100। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया? 3/25 P आ गया, ठीक है बच्चों। अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, A माइनस P। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अमाउंट को निकालेंगे। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है बच्चों? P1 + R/100, यहाँ पर टाइम आएगा, माइनस यहाँ पर हम P प्रिंसिपल लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो P एज इट इज़, क्योंकि हमने P को सम को P माना है, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100, यहाँ पर हम टाइम लिख देंगे माइनस P। अब हम इसको काट देते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 0। एलसीएम लिया 50, तो 50 + 3 माइनस P आ गया, ठीक है बच्चों। तो C आए। अब बच्चों यहाँ पर कितना आ गया? 53/50, ठीक है। यहाँ पर P आएगा ब्रैकेट में, ठीक है बच्चों। स्क्वायर आ गया माइनस P। अब हमने क्या करना है, अब बच्चों 53 स्क्वायर क्या होगा? 53 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे 53 + 3 56, 56 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया 280, और यहाँ पर जो डिफरेंस था 3 3 3 ज़ा 9, 2809 आ गया। और यहाँ पर 50 का स्क्वायर कितना हो गया? 2500, और साथ में हम P से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस P। अब बच्चों हम दोनों P हैं, वैल्यू तो सेम है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आया? 2500, यहाँ पर 2809 P आ गया, और यहाँ पर 2500 P आ गया। अब 2809 में से हमने 2500 को माइनस करना है, तो हमारे पास कितना आ गया? 309/2500 P आ गया। अब बच्चों हमारे पास क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ करती हूँ ताकि एक ही पेज में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है बच्चों। हमें दिया गया है डिफरेंस
बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹90। ठीक है, 90 मतलब कि CI माइनस SI। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया गया है, कितना आया हमारा 309/2500p माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 3/25p आ गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, ये 90 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या किया, इनका एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2500 आया, यहाँ पर आ गया 309p। अब 25 में से 25 किया डिवाइड किया तो यहाँ पर 100 आ गया, 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 300p आ गया। ठीक है, जो 90 इक्वल टू, क्योंकि ये डिफरेंस हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 309 में से 300 को माइनस किया तो हमारे पास है 9/2500p आ गया। अब हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब भी कोई वेरिएबल होता है किसी भी नंबर के साथ तो हम क्या कहते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 90 मल्टीप्लाई 2500/9, तो 9 10 90, 2500 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 25,000। ठीक है, तो हम आंसर में लिख सकते हैं सम इक्वल टू ₹25,000। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 14 को करना है। बच्चों अब क्वेश्चन जो 15 है बिल्कुल सेम क्वेश्चन 14 की तरह ही है। तो क्वेश्चन 14 है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम फॉर 3 years एट 10% पर एनम इस ₹93 एंड द सम इज। अब बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन 14 की तरह ही है। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को निकालेंगे फार्मूला लगाकर। तो गिवन क्या क्या हमारे पास, टाइम दिया हुआ है 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 10% पर एनम, और डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹93। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P × R × T/100। ठीक है, P की वैल्यू यहाँ पर बच्चों पहले हम सम मान लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं लेट द सम इज P। ठीक है, ठीक है, तो इसको हमने P मान लिया, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 × 3/100, 0 से 0 कट गया तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 3/10p आ गया। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है A - P। तो अमाउंट निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर वो होता है P1 + R/100 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर टाइम माइनस P। तो बच्चों इसको हमने P माना था तो P ही रहेगा 1 + 10/100, और टाइम यहाँ पर कितना है 3 years माइनस P। तो 0 से 0 कट गई तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P। अब बच्चों यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 10, तो यहाँ पर 10 + 1 3 माइनस P आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना गया P यहाँ पर 11/10³ माइनस P। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या करना है 11/10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई लिखने की बजाय, क्योंकि यहाँ पर एक कटेगा तो किसी नंबर पे नहीं, तो 11 का क्यूब कितना होता है बच्चों, तो 11 का क्यूब 11 स्क्वायर होता है 121, और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आ जाएगा 1331। ठीक है, और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। यहाँ पर P लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम P से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी एक इक्वेशन है। ठीक है, हमने 11 क्यूब निकाला तो इतना आया, फिर P से मल्टीप्लाई 10 का क्यूब इतना आया, फिर हमने P से मल्टीप्लाई कर दिया, अब माइनस P। अब हम दोनों P सेम, इनका जो वेरिएबल सेम है तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आया 1000, 1331P माइनस 1000। ठीक है बच्चों, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। अब 1331 में से 1000 को माइनस किया
तो हमारे पास कितना आ गया 331 अपॉन 1000 p आ गया। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। अब डिफरेंस बिटवीन नाउ क्या है, लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹93। ये गिवन है, इट मीन CI माइनस SI। तो CI की वैल्यू कितनी है 331। देखो CI हमने पहले क्यों लिखा है, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। 1000 p माइनस 3/10 p। ठीक है, ये कितना है हमारे पास 93। इनका एलसीएम लिया है तो कितना आएगा 1000। तो 331 p माइनस 10 से 10 जीरो कट गई, तो यहाँ पर 100 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 300 p आ गया। ठीक है बच्चों, तो 93 इक्वल टू 331 से 300 को माइनस किया तो 31 अपॉन 1000 p आ गया। अब हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हमें पता है कि जो भी वेरिएबल होता है जिसके साथ वो वैल्यू क्या है रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर 1000 अपॉन 31 आ गया। 31 3 कितना होता है 93 आ गया। तो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया ₹3000 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आंसर में हम लिख देंगे सम इक्वल टू ₹3000। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम ये दोनों क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन 14 एंड 15 आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बच्चों अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करेंगे।